अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो कि पंजाब के सारे बोर्ड्स में यूज़ हो रही है 9th की मैथमेटिक्स, उसकी एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कहा गया है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इस क्वेश्चन में हम डिफरेंट मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो उनके ऑर्डर्स फाइंड करेंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, इसके जो गिवन वर्ड्स हैं रो में वो है 2, 3, -5 और 6। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता चलूँ कि जो हॉरिजेंटल में लिखे हुए हैं ये रोज हैं। ओके, लाइक ये फर्स्ट रो है 2, 3 और ये -5, 6 ये वाली जो है ये सेकंड रो है। इसी तरह ये जो 2 और 5 है, -5 ये फर्स्ट कॉलम है और ये जो 3, 6 है ये सेकंड कॉलम है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में 2 रोज हैं तो 2 बाय 2, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसमें 2 रोज गिवन है और 2 ही कॉलम्स गिवन है। तो आप इसको ऑर्डर को इस तरह लिखेंगे। इसी तरह इसका जो बी वाला मैट्रिक्स है जिसमें 2, 0, 3 और 5, इस मैट्रिक्स में ये वाले एलिमेंट्स गिवन हैं। तो सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह इसकी भी नंबर ऑफ रोज 2 हैं, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो और इसके कॉलम भी 2 हैं। तो इसका भी जो ऑर्डर आएगा वो 2 बाय 2 आएगा। इसी तरह जो इसका सी मैट्रिक्स गिवन है उसके एलिमेंट्स हैं 2 और 4। तो इसमें क्योंकि एक सिंगल रो है लेकिन इसके कॉलम 2 हैं, फर्स्ट कॉलम में 2 है, सेकंड कॉलम में 4 है। तो इसका जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो इसकी नंबर ऑफ रोज 1 है और कॉलम जो है इसके वो 2 हैं। तो इसका ऑर्डर 1 बाय 2 आएगा। इसी तरह जो इसका डी पार्ट है उसमें 3 मेंबर्स गिवन हैं इस मैट्रिक्स में 4, 0 और 6। तो इसमें 3 रोज गिवन है और 1 कॉलम है। तो इसका हम जब ऑर्डर लिखेंगे तो नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 1 है। तो इस तरह नेक्स्ट वाला मैट्रिक्स, इसकी नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सिर्फ 2 हैं। तो इसका जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 2 हैं। तो ये इसका ऑर्डर आएगा जो ई वाला मैट्रिक्स है। इसी तरह जो एफ मैट्रिक्स गिवन है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2। तो इसकी नंबर ऑफ रोज भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी एक ही है। तो इसका ऑर्डर लिखेंगे 1 बाय 1, क्योंकि इसकी एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ये कॉलम है और ये इसका रो है। इसी तरह जो इसका जी पार्ट है, अब इस मैट्रिक्स में 3 रोज गिवन है, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। तो इसका जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो इसकी नंबर ऑफ रोज 3 हैं और इसके कॉलम भी जो हैं वो 3 हैं। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो 3 बाय 3 इसका ऑर्डर आएगा। और इसका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, अब इस वाले मैट्रिक्स में 2 रोज गिवन है और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका जब ऑर्डर लिखेंगे तो नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 3 हैं। यहाँ पे ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि कुछ मैट्रिक्स गिवन है, उनमें से बताना है कि कौन से जो हैं वो इक्वल हैं।
तो इक्वल मीन्स के जिसकी वैल्यूज़ मतलब नंबर ऑफ रोज कॉलम्स वगैरह सब कुछ मैच कर रहा हो। तो सबसे पहले ए वाला गिवन है मैट्रिक्स, उसमें सिर्फ 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे आगे ही एक सी मैट्रिक्स गिवन है जिसके बीच में 5 माइनस 2 लिखा है। तो 5 में से 2 जब माइनस करेंगे तो वो भी 3 आ जाएगा। इट मीन्स कि ए और सी जो है वो इक्वल हैं। ए और सी जो है वो इक्वल हैं। इसी तरह जो बी वाला मैट्रिक्स है क्वेश्चन 2 में, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 3 एंड 5, 3 एंड 5। तो इसको जब देखते हैं कि 3 और 5 जो है आई वाले मैट्रिक्स में गिवन है। आई वाले मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट तो 3 है, लेकिन जो सेकंड एलिमेंट है वो 3 प्लस 2, क्योंकि 3 प्लस 2 को प्लस करें तो वो भी 5 हो जाएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट 3 है, सेकंड एलिमेंट 5 है। इस तरह बी और जो आई हैं ये भी इक्वल हैं जो डी मैट्रिक्स गिवन है। तो इसके साथ का कोई और एलिमेंट क्वेश्चन में मतलब इस तरह का जो इक्वल नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद ई जो मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो 4 0 6 2, 4 0 6 और 2। तो इस तरह का एच मैट्रिक्स गिवन है जिसमें सिमिलर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 4 0 6 और 2। तो इस तरह ई और एच ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये भी इक्वल हैं। तो एफ मैट्रिक्स 2 और 6 बस 2 एलिमेंट गिवन हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरह का जी मैट्रिक्स गिवन है ना। तो जी वाले में 3 माइनस 1 और 3 प्लस 3 ये एलिमेंट्स गिवन हैं। तो 3 में से 1 को जब माइनस करें तो वो भी 2 हो जाएंगे, 3 प्लस 3 जो है वो 6 हो जाएंगे। तो इस तरह एफ और जो जी मैट्रिक्स हैं ये भी इक्वल हैं। जे मैट्रिक्स एक गिवन है, जे मैट्रिक्स, उसमें भी ऑलमोस्ट ये 2 प्लस 2, 2 माइनस 2, उसके बाद 2 प्लस 4 और 2 प्लस 0 ये कुछ एलिमेंट्स गिवन हैं। तो ये ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं जैसे ई और एच के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इसके जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं इनको आपस में ऐड करें तब 4 ही बन रहा है, और सेकंड वाले का 0, थर्ड वाले का 6 और फोर्थ वाले का 2 आ रहा है। तो ई एच और जे जो हैं ये तीनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो इसमें ऑलरेडी जो गिवन है मैट्रिक्स, तो फर्स्ट वाले में ए प्लस सी जो फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड वाला जो है ए प्लस 2b, उसके साथ c माइनस 1 थर्ड एलिमेंट जो है, और फोर्थ एलिमेंट जो है वो 4d माइनस 6, और इसके इक्वल में है 0 माइनस 7 3 और 2d। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कंपैरिजन में, तो क्योंकि ये दोनों 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर वाले हैं, यानी दोनों का ऑर्डर सिमिलर ही है, तो फर्स्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से कंपेयर करेंगे तो आएगा a प्लस सी इक्वल 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाए। फिर इसी तरह ये जो है c माइनस 1 इक्वल 3, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। a प्लस 2b जो इक्वल है माइनस 7 के, ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। और फोर्थ इक्वेशन आएगी 4d माइनस 6 इक्वल 2d। तो इक्वेशन 2 में क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो पहले इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लें। तो इसमें आएगा c इज इक्वल टू 3 प्लस 1, ये माइनस 1 जब मूव करके राइट तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो c का आंसर आ जाएगा 4।
इसी तरह ये जो आंसर है सी का, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में a प्लस सी की वैल्यू 4 आई है, तो उसकी जगह 4 लिख लें और इक्वल में 0। तो +4 को जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो -4 के इक्वल आ जाएगा। a की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा प्लस 2b इक्वल -7, 2b इक्वल -7 और ये 4 जब इस तरफ आएगा तो +4 हो जाएगा। उसके बाद b इक्वल 2b इक्वल -3 और b इज इक्वल टू -3/2। तो b का आंसर ये है। उसके बाद ये फोर्थ वाली जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करें। 4d, इस 2d को लेफ़्ट साइड पे ले आए तो ये -2d हो जाएगा। 6 को राइट साइड पे ले जाएं, ये प्लस हो जाएगा। 4d और 2d को आपस में माइनस करें तो 2d इक्वल 6 और d इज इक्वल टू 6/2 और इसकी जब कटिंग करेंगे तो d का आंसर 3 आ जाएगा। यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज 1.1 है ये कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सी दुआओं के साथ हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।